नमस्ते जी। ईश्वर ने हमें दुखी रहने के लिए बनाया ही नहीं, ईश्वर ने हमें सुखी रहने के लिए बनाया। और सुखी रहने के लिए हमें वो काम करने चाहिए जिससे हमारी आत्मा प्रसन्नचित्त रहे। आत्मा प्रसन्नचित्त कैसे रहेगी? जिसमें आपको आनंद आए वो कार्य करो। इंद्रियां जितनी भी है वो सुखों को दे सकती है, लेकिन आनंद आत्मा का विषय है। और जितने भी पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी है, वो सब आनंद में रहते हैं। साथ ही जब अपन नींद लेते हैं तो नींद भी आनंद का ही विषय है। लेकिन थक के ली जाने वाली नींद ही आनंद का विषय बनती है। अगर आप थके नहीं हैं, अगर आपके शरीर से पुरुषार्थ नहीं हुआ है, तो आपको नींद भी दुख का कारण बनती है। लोग कहते हैं कि साहब ऐसा काम करते हैं कि आराम से नींद आए, नींद के लिए कार्य कर रहे हैं, अच्छी नींद आए हमको, बहुत ठीक है। कहते हैं कि मोक्ष कैसा होता है किसी ने देखा नहीं, लेकिन जो नींद का आनंद है, जो पुरुषार्थ के बाद में, परमार्थ के बाद में, परोपकार के बाद में, अच्छे काम के बाद में जो नींद ली गई है, वो नींद मोक्ष का क्षणिक सुख है, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि उसमें कोई दुखी मनुष्य नहीं होता, आनंद में रहता है और मूर्छित रहता है। मनोमस्तिष्क शांत, धीर, भीर, गंभीर और आनंद की अवस्था में रहते हैं। तो नींद भी दो तरीके की हो गई। उल्टे गंदे काम करके, दिन भर पैसों के पीछे भाग के, सुखों की दौड़ इंद्रियों के माध्यम से पूरी करके जो नींद ली गई है, उस नींद का वो आनंद नहीं है। नींद का आनंद वही है जो पूर्ण पुरुषार्थ से, स्वेच्छा से, आत्मा से किए गए कार्य को करने के पश्चात जो शरीर में थकावट आती है और सोते ही जो नींद आती है, और 6-7 घंटे डीप स्लीप, पिन ड्रॉप आनंद, चाहे पाए पास में कुछ भी अशांत वातावरण हो, कोलाहल हो, लेकिन व्यक्ति चला जाता है आनंद में। तो इसीलिए परमात्मा ने ये नींद बनाई। और अगर ये नींद नहीं होती तो मनुष्य जीवन भी नहीं होता। और नींद के लिए रात्रि बनाई, और दिन और रात परमात्मा ने शुभ संयोग दिन और रात का बनाया, जिससे सारे जीव जंतु, पेड़ पौधे, मनुष्य रात्रि को विश्राम करते हैं और प्रकाश जब होता है सूर्य की उपस्थिति में अपना कार्य करते हैं। तो इसका अर्थ ये कि परमात्मा ने सारे सुखों के और आनंद के साधन इस प्रकृति में दिए हैं। इस पूरी प्रकृति में परमात्मा ने सुखों के, आनंद के साधन दिए हैं। हम कितना सुख इससे ले पाते हैं, कितना आनंद इससे ले पाते हैं, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अनुशासन से आनंद मिलता है, शाकाहार से आनंद मिलता है, परोपकार से आनंद मिलता है, परमात्मा के ध्यान से आनंद मिलता है। आत्मा को प्रबल करने के लिए जो किए गए प्रयास है, जिसमें प्राणायाम है, ध्यान है, उनसे आनंद मिलता है। तो आनंद की प्राप्ति व्यक्ति को करता रहना चाहिए। वर्तमान में सुख तक भी आदमी नहीं पहुंच पा रहा, और हैप्पीनेस मिनिस्ट्री बन रही है, आनंद मंत्रालय आदि आदि। तो पहले सुख तक पहुंचे और
सत्य मार्ग पर चलते हुए आनंद तक पहुँचे। आनंद के सारे संसाधन परमात्मा ने बनाए, लेकिन मनुष्य अपने ज्ञान की कमी और विवेक न होने के कारण उन सुखों से भी नीचे उतर के दुखों में फंस जाता है। वीर भोग्य वसुंधरा, वसुंधरा को वही उपयोग कर पाते हैं जो वीर लोग होते हैं। वीर कौन होते हैं? जो जितेंद्रिय होते हैं, आत्मसंयमी होते हैं, वो वीर लोग होते हैं। वो सुखों के सारे साधन इकट्ठे कर लेते हैं और उन सुखों से आनंद की प्राप्ति करते हैं। इसलिए मोक्ष को अंतिम आनंद बोलते हैं, परम आनंद बोलते हैं, और उस आनंद की खान परमात्मा है। तो परमात्मा को प्राप्त करना ये सबका लक्ष्य होना चाहिए, क्योंकि आनंद का स्रोत वही है और प्रकृति इसका माध्यम है। इसीलिए हमें हमेशा प्रतिदिन 24 घंटों में आनंद की प्राप्ति करते रहना चाहिए। वर्तमान में आनंद बहुत कम हो गया, इसीलिए आनंद मंत्रालय बने, हैप्पीनेस क्लास बनी, हैप्पीनेस सेशंस बने, कई सारी थेरेपीज बनी जिसमें हास्य योग, डांसिंग थेरेपी, पावर योगा, बहुत सारी चीज़ें जो मनुष्य करता है सुखों के पीछे, आनंद की प्राप्ति के लिए, जो संसाधन इकट्ठे करता है, जो विधियां अपनाता है, जो विद्याओं को धारण करता है, तो उनको करना चाहिए। लेकिन 24 घंटे में प्रतिदिन सुखों के माध्यम से आनंद तक की यात्रा करनी चाहिए। पहले के समय में अपने आप्त पुरुष आनंद में रहते थे, आनंद की कोई कमी नहीं थी, लेकिन अभी बहुत कमी है, और कमी की वजह से यह समस्या आ रही है कि व्यक्ति अवसादी हो रहा है, उसके पास में दुखों का सागर है जिससे वो पार नहीं पा रहा है, और वह अपना जीवन समाप्त कर रहा है दुखी होकर, सुखी होकर नहीं। अकाल मृत्यु आ रही है, मृत्यु जब आनी चाहिए तब नहीं आ रही है। तो इसीलिए मूल बात जो मेरी है वो यही है, सुखों के साधन इकट्ठे करते रहो और आनंद तक की यात्रा प्रतिदिन करने का प्रयास करो। परमात्मा यही चाहता है, वेद का यही संदेश है, और जिससे आप सुखी रहें, औरों तक सुख पहुंचाएं और आनंद के स्रोता बने, आनंद के स्रोत बने, और परमात्मा की इच्छा की पूर्ति में सहायक बने। धन्यवाद। प्रवीण आर्य, जोधपुर, राजस्थान से।